चीज़ की हम 1000 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें अनुभव बहुत ज़्यादा होगा बेटा। हमसे ज़्यादा टैलेंटेड उसमें कोई नहीं होगा जिसकी हमने प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा की है, वही बनाइएगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन, मतलब पहला चैप्टर पढ़ते हैं बेटा। चैप्टर, ठीक है, चैप्टर आपका है 01 और इसका नाम है सेट। बिल्कुल नया चैप्टर है, आज से पहले कभी देखा नहीं आपने, और अब देख लीजिए बेटा ये क्या है, ठीक है। सेट, बहुत ध्यान से इसको समझना है, सेट को, ठीक है। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि हमारे माइंड में देखो थोड़ा थ्योरी वाला है, थ्योरेटिकल पोर्शन है इसका, और इसको समझना है कि सेट क्या चीज़ है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट इज सेट, क्योंकि जब भी हम नई चीज़ देखते हैं बेटे, तो हमारे माइंड में ये आता है कि भाई क्या चीज़ क्या है, ये करते क्या है, इसका यूज़ क्या है, ये माइंड में आता है, ठीक है। तो सेट के बारे में देखते हैं। सेट को एक सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रुप। इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ों के दो नाम हो जाते हैं, ठीक है, कि नहीं होते, हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ दो नाम। मीनिंग होती है भाई, 2-3 मीनिंग हो सकती है, क्या दिक्कत है। तो ऐसे ही सेट को क्या बोल रहे हैं, ग्रुप बोल रहे हैं। और ग्रुप बेटा आप जानते हैं ग्रुप कब बनता है, जहां पर 2 और मोर देन 2 होता है, ठीक है। अब 2 या 2 से ज्यादा लोग होंगे वहां पे तभी बनेगा, या ऑब्जेक्ट होंगे या थिंग्स होंगे, कोई चीज होगी 2 या 2 से ज्यादा होगी, ठीक है। 2 और मोर देन 2 होगा। पहले एग्जांपल लेते हैं फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जांपल समझते हैं पहले। एग्जांपल, ठीक है। एग्जांपल में 2 बातें हैं। सबसे पहला क्या है बेटा, कलेक्शन। पहला क्या है, कलेक्शन। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन, ठीक है। तो कोई भी चीज़ कलेक्शन करते हैं तो कलेक्शन आपको ये बताता है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपने जो है स्टोर करी हैं, बस स्टोर कर ली है, इकट्ठा करके रख ली है, नाम आपने कभी नहीं दिया है उसको, ठीक है। सिंपल सी बात है, कलेक्शन ये हो गया। आप कहीं पर भी गए, आप शॉपिंग करने गए, मॉल में गए, और जब भी आपने शॉपिंग की है मॉल में, तो आप क्या लेते हैं भाई, एक बाल्टी ले लेते हैं, बकेट, और जो भी आपकी जरूरत की चीज़ें सब डाल लेते हैं उसमें, कलेक्शन कर लेते हैं आप लोग, ठीक है। अब जाते हैं बिल कटवाने के लिए, वहाँ डिसाइड होता है आपने कौन कौन चीज़ ली है, ये लिया, ये लिया, ये लिया है, ठीक है। तो आपका बिल बन के आ जाता है सब आपके नाम से, तो कलेक्शन का मालिक हो गए आप, क्योंकि आपने पैसे पे कर दिए, ठीक है। तो फिर समझिए बात। तो जहाँ पर कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, अगर इसका कोई आइडेंटिफिकेशन होती है, नेम होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्रुप या सेट, ठीक बात। चलिए एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ कि आप और आपके 4 दोस्त खड़े हैं, आप बीच में खड़े हो एकदम, है ना, ऐसे, और ये 4-5 दोस्त मान लेते थे, ठीक है बेटे, ये आपके फ्रेंड है, समझ में आई बात। अब ये मान लीजिए कि भाई आप सभी लोग क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या बन रहा है, कलेक्शन। और ये सभी बच्चे क्या है, पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अच्छा पढ़ने वाले हैं, स्टडी करते हैं आपस में, तो ये क्या कर रहे हैं, स्टडी का डिस्कशन कर रहे हैं। और ये स्टडी वाले बच्चे हैं, मतलब पढ़ने वाले बच्चे हैं। गधे बच्चे तो या तो निकम्मे बच्चे हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं। ये 4-5 लोगों का ग्रुप खड़ा है, कोई अंकल निकल के आए, आंटी निकल के आए, और आप 5-6 लोग मिल करके बात कर रहे हैं, तो एक ग्रुप बन गया, कलेक्शन हो गया 5 बच्चों का, कलेक्शन हो गया। अब कलेक्शन का नाम हो गया, ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो नाम दे दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ग्रुप। या निकम्मे बच्चे हैं, पढ़ते नहीं है, उद्यमी है, ठीक है, तो क्या हो गया, ग्रुप। तो कलेक्शन का नाम होगा, एक सही नाम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा बेटा, सेट होगा। बताइए, ठीक है बात। कोई भी कलेक्शन हो। चलिए एक रूम में आप गए और देखते हैं, ठीक है, ये रूम है आप, और इसमें बहुत सारे बच्चे बैठे, बहुत से स्टूडेंट बैठे, ठीक है, कुछ बॉयज हैं, कुछ गर्ल्स हैं, और इस रूम पे लिखा हुआ है 11th क्लास, ठीक बेटा, क्या लिखा हुआ है, 11th क्लास लिखा हुआ है। तो बताइए दिस इज ग्रुप या दिस इज सेट और नॉट, सेट है, बताइए सेट क्यों है। सबसे पहली बात, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हैं, ड्रेस पहन रखी है सभी ने स्कूल की, ठीक है, और एक रूम में जो बैठे हैं उस रूम पे क्या लिखा हुआ, 11th क्लास, यानी 11th क्लास के बच्चे हैं, ये पहचान है इनकी बेटा, है ना, आइडेंटिफिकेशन है। अगर कुछ नहीं लिखा होता
तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। पर लिखा हुआ 11th क्लास पीसीएम का ये सेक्शन है, तो इसका मतलब पहचान है, तो दिस इज सेट, दिस इज सेट। आई बात समझ आ रहा है बेटे? समझ में, ध्यान समझना एकदम, ठीक है। और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके अलावा भी। हमारी लाइफ में जो भी चीज़ हम इकट्ठा करते हैं, अगर उसका कोई अच्छा नाम है तो वो सब सेट में आएंगे, सभी ग्रुप में आएंगे। ऐसी बात नहीं ग्रुप में नहीं आएंगे, कम से कम नाम नहीं रखना तो कलेक्शन तो हो गई, ठीक है बेटे। जैसे आपने क्या किया, बहुत अच्छे अच्छे पेन लिए, 1 2 3 4 5 पेन ले लिए, पहलों का कनेक्शन कर लिया आपने, ठीक है, पेन्स का। और ये पेन किसके हैं भाई? ये किसी बच्चे के हैं, नाम रख दे हम इसमें, ठीक है। ये किसी बच्चे रवि के हैं, ठीक है। तो ये सारे पेन की पहचान है, कौन यूज कर रहा है? रवि यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? सेट, रवि का सेट है, ठीक है। चलिए आप क्या जा रहे हैं बेटा? आप मॉल जा रहे हैं। फिर से मॉल की बात कर लेता हूँ। आपके पापा ने कह दिया कि भाई जाओ रवि, ठीक है, खुश रहो, तुम अपने लिए क्लॉथ ले लो, ठीक है, बाय द क्लॉथ। तो मैं मौज आ गई, आज से पापा ने बोल दिया भाई ये क्लॉथ लेना है, मजा आ गया। आज भाई कपड़े तो खरीदते हैं, कपड़े खरीदने का सबका मन होता है, पहनने का भी मन होता है नए नए कपड़े। तो आपने क्या किया? 5 पेयर जो है कपड़े खरीद लिए, ठीक है। क्या खरीदे आपने? 5 पेयर जो है कपड़े खरीदे। अच्छा ये किसके स्पेशल? आपके साइज के तो आपका है, 5 पेयर कपड़े ले आए आप, आपके घर पे भी होंगे, ठीक है। उन सब पे आपका नाम तो है ही, और ये किससे क्लॉथ है? रवि क्लॉथ है, ठीक है। तो समझ में आ गई बात? जितने भी पेयर आपने लिए हैं वो किसके लिए आए बेटा? रवि के लिए। तो इन क्लॉथ की क्या है? पहचान। अच्छा पेयर में है, ग्रुप में है, 5 है भाई, 2 से ज्यादा है, तो ग्रुप बनना है, और ग्रुप की पहचान भी क्या है? रवि की क्लॉथ है। बताओ क्लियर बात हो रही है, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं, एकदम समझ लीजिएगा, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, ठीक है बेटे। एक बार समझ में आ गया तो सेट है एकदम बात। सबसे अच्छी बात, एक व्यक्ति का आपने नाम सुना होगा, न्यूटन बाबा का, ठीक है बेटा, न्यूटन्स। अब न्यूटन ने क्या डिस्कवर किया? ग्रेविटेशन का। बताओ डिस्कवर किया, लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन का, ठीक है। और मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन का डिस्कवर किया है, ठीक है। इसका डिस्कवर किया मैथमेटिक्स में, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इन पे बुक तो लिखी होंगी ना बेटा उसने? बताइए, बुक लिखी होंगी सभी पर, है ना। तो उन सभी बुक पे भाई 2 या 2 से बुक हो गई है, तो कलेक्शन हो गया, कलेक्शन ऑफ बुक्स, ठीक है, विच इज रिटन बाय न्यूटन। तो उन सब की पहचान है कि भाई ये न्यूटन ने लिखी है। तो हमें आगे बात, जैसे एक हिंदी में राइटर है, आपके बुक में क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारे नोवेल लिखे, इंडिया का नोवेलिस्ट है वो, 10 15 20 बुक लिखी है उसने, और सभी बुक का कलेक्शन है, इकट्ठा कर लें और हम उस कलेक्शन बोलेंगे कि मुंशी प्रेमचंद की हैं, तो दिस इज ग्रुप, ठीक है। बात पहचान समझ में आ गई? देख लीजिए आप। तो ये बात समझ में आ गई बेटा, आगे बढ़े। तो डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आ गई कि डेफिनेशन क्या है, देखो, ठीक है बेटा। कोई भी कलेक्शन होगा तो लिखते हैं बेटा, द कलेक्शन ऑफ, लिखें, ए सेट इज द, ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सही बात है, यानी ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके पास कोई कलेक्शन है बेटा, तो उस कलेक्शन की क्या होगी? अपने आप में पहचान होगी। क्या होगी? अपने आप में पहचान होगी, या वहाँ पे क्या होगा? उसका एक नेम होगा, पर्टिकुलर नेम होगा, उसी को हम कहेंगे, उस कलेक्शन को हम क्या कहेंगे? ग्रुप या सेट, ठीक बात। ये डेफिनेशन हमने समझ ली, ठीक है। अच्छे से देख लो, ये बहुत अच्छे समझिए हमने। डेफिनेशन से पहले बहुत सारे एग्जाम्पल समझे ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक बात। चलिए देखिए, अब एक्सरसाइज ओपन कर लेते हैं बेटा। अब देखते हैं एक्सरसाइज, जल्दी से खोलिए एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एक्सरसाइज नंबर 1, ठीक है। और 1.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे आज हम, और पहले क्वेश्चन में देखेंगे क्या
है सिस्टम। तो एक्सरसाइज 1.1 काहे मुस्कुरा रहे हो बेटा? हाँ, कुछ मिल गया? अब जिस जगह से उम्मीद ज्यादा होती है उस पर तो कुछ है नहीं, और जिस पे नहीं उम्मीद होती उस पर सबसे ज्यादा है। सुप्रीम कोचिंग थोड़े दे रहे हैं लोग अच्छे से। इसमें ये बताया गया था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। दो चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। दो चीज़ें क्या ध्यान रखनी है बेटा? एक तो ध्यान रखना है बेटा कलेक्शन, एक तो ध्यान रखना है हमें कलेक्शन, और एक होता है सेट। दो चीज़ें। सेट को हम बोलते हैं बेटा ग्रुप, सेट को बोल रहे हैं ग्रुप। कलेक्शन का सिंपल सा मतलब होता है कि यहाँ पर जो कुछ भी ले रहे हैं हम, टू और मोर देन, ठीक है, मोर देन टू ले रहे हैं। कम से कम दो होना चाहिए, दो से ज़्यादा कम लेंगे हम, ठीक इसको। तो इनकी कोई पहचान नहीं होगी, नो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी जैसे आपके पास आई कार्ड होता है, अपना पहचान होता है, इनके पास नहीं होगा, सिर्फ कलेक्शन होगा। दो बातें आपको बहुत अच्छे समझ लेनी है, कलेक्शन अलग बात होती है, ग्रुप अलग बात होती है, ठीक है बेटे? अच्छे समझिएगा कि जितने भी हम ग्रुप में रख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम रख रहे हैं, ठीक है? जैसे हमने नंबर ले लिया 1 2 3 4 5, ये नंबर ले लिए, ये ग्रुप में आ गए बस। मतलब क्या रखा हमने कलेक्शन कर लिया ग्रुप का। तो जब कलेक्शन कर लिया तो ये सिर्फ क्या है, कलेक्शन है। अब इन्हीं को हम एक वेल डिफाइन में डाल देते हैं कि नेचुरल नंबर हैं ये 1 2 3 4 और 5, तो क्या बन गए, ग्रुप, ठीक है? ध्यान रखिए बात को। जितने भी एक लिंक यहाँ पर है, ठीक है, अच्छे से समझिएगा। एक बात क्या है, ऑल कलेक्शन, ठीक है, इफ वेल डिफाइंड, ठीक बेटे? जितने भी कलेक्शन है वेल डिफाइंड है तो नोन एज सेट या ग्रुप, ठीक बात है? जैसे एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं कार्स का। कार आपने ले ली, ठीक है, सिंपल सी कार्स देखी। अब कार में कलेक्शन बहुत सारा हो सकता है। एक आपने अमेज देखी, एक आपने क्या देखी भाई, वैगनार देखी, ठीक है, और आपने ऑडी कारें देखी, ये कलेक्शन है, ठीक है? 3 4 ऐसे ही और भी कई प्रकार की ब्रांड हो गई, ठीक है? तो कार का कलेक्शन हो गया। अब अमेज, वैगनार, ऑडी, ठीक है, मर्सिडीज जो सिंबल होता है मर्सिडीज का, ये तो ये सभी कलेक्शन तो हो सकती हैं, पर इन सबको एक कैटेगरी में नहीं रख सकते। ऐसे ही अपोजिट क्वेश्चन देखें, अगर हम बात कर रहे हैं एक ही, जैसे एक कार है ऑल्टो, एक कार है आपकी वैगनार, ठीक है, एक कार है मारुति विटारा ब्रिजा, ठीक है, ठीक है, ये सारी कारें हैं। तो ये किसकी है बेटा, मारुति सुजुकी की है, पहचान है इन सब की। जितनी भी मारुति सुजुकी कारें हैं सब एक में आ जाएंगी क्योंकि इनका नाम है, कलेक्शन तो है, पर ये किसके अंदर आ रही है, मारुति सुजुकी के अंदर। ऐसे बाइक में आ सकती हैं, बाइक में आपने लिया यहाँ पर, ठीक है, पैशन प्रो लिया, एचएफ डिलक्स लिया, स्प्लेंडर प्लस लिया, है ना, सभी ये किस कंपनी की कारें हैं, हीरो कंपनी की। तो सारी हीरो कंपनी की कारें क्या आएंगी, सेट में, क्योंकि इनकी पहचान है। अगर मैं बेटा मैं अलग अलग लेता हूँ, अपाचे ले लेता हूँ, पल्सर ले लेता हूँ, पैशन प्रो, तो ये क्या है, सिर्फ कलेक्शन है, वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है? क्या है, वेल डिफाइंड बिल्कुल भी नहीं है, सही बात है, ठीक है? बहुत अच्छे समझिएगा। तो जो मैं बोल रहा था कि ऑल कलेक्शन इफ वेल डिफाइंड, अगर सारे कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो नोन एज क्या है, सेट, ठीक बात। एक और दूसरी बात क्या है, ऑल सेट इज कॉल्ड कलेक्शन। क्या सभी सेट कलेक्शन हो जाएंगे, बताइए? सभी कलेक्शन सेट नहीं हो सकते, पर सभी सेट क्या हो, कलेक्शन तो जरूर होते हैं, ठीक है बेटे? ऑल सेट, ठीक है, कॉल्ड कलेक्शन, बट ऑल कलेक्शन
इज नॉट सेट। दो बात ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सेट का जो डिस्कवर किया वो साइंटिस्ट का नाम, इट इज डिस्कवर, ये जो बनाया जिस साइंटिस्ट ने बनाया, ठीक है, जॉर्ज कैंटर। जॉर्ज कैंटर ने बनाया, ये बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, ट्रिकोमेट्री संबंधित, ज्योमेट्री के संबंधित। तब इसके मन में ये ख्याल आया कि भाई कुछ और नया डिस्कवर कर सकते हैं, तो इस साइंटिस्ट ने हमें बताया, ठीक है, जॉर्ज कैंटर ने। ठीक बेटे, तो इंट्रोडक्शन समझ में आगे क्या सकता है, आगे चलें इससे आगे। अब इससे आगे चलते हैं, इससे आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सेकंड टॉपिक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तीन बातें आपको लिखनी है। सबसे पहला, रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कोई सेट बनता है तो क्या चाहिए, कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंट एनी सेट बाय, ठीक है, कैपिटल लेटर, कैपिटल लेटर से लिखना पड़ेगा। दूसरा, यूज करना पड़ेगा बेटा, यूज मिडल ब्रैकेट्स, ठीक है, यूज क्या करना पड़ेगा, मिडल ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा, मिडल ब्रैकेट। और तीसरा, उनमें जो भी लिखे जाते हैं नंबर्स, जो भी नंबर्स या लेटर्स लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया, नेचुरल नंबर का एग्जाम्पल लिया तो n से लिख दिया, और नेचुरल नंबर हमने कुछ नेचुरल नंबर ले लिए 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहली बात, रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी भी सेट को तो कैपिटल लेटर ले रहे हैं, और इनके अंदर वाले जो नंबर हैं इनको हम क्या बोलेंगे बेटा, एलिमेंट बोलेंगे। और ये क्या है, ये ब्रैकेट है, ये आपका मिडिल ब्रैकेट यूज हो रहा है। सही बात है, ठीक बेटे, ये हुई। अब लिखने के तरीके क्या हो सकते हैं वो हमें देखने हैं, ये बात हो गई। बहुत अच्छे ध्यान रखिए, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से करेंगे, अंदर वालों को एलिमेंट कहेंगे, लेटर हो या नंबर्स हो, और मिडिल ब्रैकेट में हम क्या कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तीन बातें हमें जरूरी ध्यान रखनी है। अब लिखने के दो तरीके, ठीक है, दो तरीके कौन कौन से हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्या होता है, रोस्टर फॉर्म। पहला क्या होता है, रोस्टर फॉर्म, ठीक है, रोस्टर फॉर्म। इससे पहले मैंने एक बात बताना भूल गया था कि जो आपके पास कलेक्शन है, जो आपके पास कलेक्शन है, कलेक्शन दो प्रकार से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। एक तो होते हैं बेटा डेफिनेट, एक होते हैं आपके पास इनडेफिनेट। एक तो होते हैं आपके पास डेफिनेट और एक होते हैं आपके पास इनडेफिनेट, यानी ऐसे सेट जो वेल डिफाइन है। ठीक बेटे, वेल डिफाइन का मतलब ये सेट। तो सेट दो प्रकार से, डेफिनेट और इनडेफिनेट, ठीक है। सेट में क्या आ रहा है, वेल डिफाइन कलेक्शन, वेल डिफाइन कलेक्शन आ रहा है, ध्यान समझिएगा। जैसे डेफिनेट का मतलब कुछ क्या है, जैसे नेचुरल नंबर को पहले से हमें पता है कि n से रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, आपकी बुक में पेज नंबर 2 में देखेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम किससे करते हैं, n फॉर नेचुरल नंबर, ठीक है। अब जैसे आपको इंटीजर है तो इंटीजर के लिए z करना है, ठीक है। जब भी समस्या आ रही है उसको हम दिखा रहे हैं तो z पहले से पता है कि आप जब भी इंटीजर लिखोगे तो आपको क्या बनाना है बेटा, z से रिप्रेजेंट करना है उस सेट को, ठीक है। r फॉर रियल नंबर हो जाएगा या रेशनल नंबर हो जाएगा, ऐसे करके आपको करना है, ठीक है। इनडेफिनेट में जब हमें कुछ भी नहीं होता, इसके अलावा जो भी बचते हैं सभी को आप इस तरह से एस नाम बना दीजिए और कोई भी समस्या 1 4 9 कुछ भी लिख दीजिए तो सेट बन जाएगा, ठीक है। इन्हें छोड़ करके जितने भी नंबर सिस्टम में नंबर होते हैं, ठीक है, चाहे वो नंबर नेचुरल नंबर हो, इवन नंबर हो, ऑड नंबर हो, इंटीजर हो, रियल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, ठीक है, सभी की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और इनको छोड़ करके बाकी जो भी सेट बनते हैं उन सबको किसी भी लेटर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जो लेटर की होती है वो कुछ की फिक्स होती है और कुछ की फिक्स नहीं होती है, अपनी मर्जी से हम बना देते हैं, ठीक है, ये वाली बात थी। तो रोस्टर फॉर्म का मतलब क्या है, ठीक है, ऑल लेटर्स या नंबर्स
ठीक है, रिटन एज, ठीक है, रिटन एज इन कॉमा प्रोसेस, कॉमास, ठीक, कॉमास में लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके पास बेटा है, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है कि भाई द नेचुरल नंबर लेस देन 10 कर लीजिए या लेस देन 9, ठीक है, लेस देन 9। तो रोस्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले हमें सेट लिखना है, तो सेट के लिए क्या चाहिए, एक नंबर चाहिए रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब देखो नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो मैं क्या ऐसे करूँगा, नहीं, नेचुरल नंबर की पहले बता दी क्या है बेटा, n, तो क्या लगाएंगे यहाँ पर n, ठीक है। अगर नेचुरल नंबर नहीं होता और कुछ होता है इनके अलावा तो कोई भी लगा दो लेटर। तो कितने हैं नेचुरल नंबर, 9, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, लेस देन 9 है इसलिए 9 से कम लेंगे। और ये क्या कह रहा है, जो भी आप लेटर लिखोगे या नंबर लिखोगे सबका लगाना है, कॉमा लगाते जाना है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म, ठीक बेटे। थोड़ी सी बात समझ में आई कि रोस्टर फॉर्म क्या होता है। रोस्टर फॉर्म का मतलब जो भी सिचुएशन आपको दे रखी है सभी को आप क्या लिखेंगे बेटा, कॉमा प्रोसेस में लिखेंगे। कॉमा में लिखना ही क्या होता है, रोस्टर फॉर्म होती है, ठीक है बात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और रोस्टर फॉर्म में कुछ और एग्जांपल लेते हैं, रोस्टर फॉर्म के कुछ और एग्जांपल, ठीक है। जैसे बेटा हमने बनाया सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, ठीक है, ये हमने क्वेश्चन दिया। इसको आपको चेंज किस में करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। रोस्टर का मतलब होता है कॉमा प्रोसेस में। हम जानते हैं कि इवन नंबर क्या होते हैं बेटा, 2 4 6 8 10 12, यही होते हैं इवन नंबर। और हमें सेट में बनाना है, और सेट में बनाने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले उसका एक नाम दीजिए और फिर ब्रैकेट ओपन कीजिए, बाकी सभी को कॉमा लगा करके आप लिख दीजिए। उसने कहा सेट ऑफ इवन नंबर, कहाँ खत्म होंगे नहीं बताया, और जब बताया नहीं तो हम क्या कर देंगे, डॉट डॉट लगा देंगे। इवन नंबर है तो इवन नंबर के लिए क्या कर दें हम, ई लगा दें, कोई समस्या, ठीक है, ऐसे लिखेंगे, ओके। और एक और क्वेश्चन देखते हैं, सेट ऑफ वॉवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सही बात है। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं, A-E-I-O-U हमने पढ़ रखा है, 5 होते हैं। और ये हो गया। और ये सेट है, बिल्कुल सेट है। इन सभी लेटर का एक नाम है, वॉवेल है, और ये आपको समझना है। जिसका सेंस है, वेल डिफाइन है, नाम होगा। ग्रुप के साथ साथ क्या होगा, नाम। कलेक्शन के साथ साथ क्या होगा, उसका नाम। और नाम है, एक पहचान है, इसका मतलब वो सेट है, ठीक है। तो वॉवेल है तो वॉवेल का लगा लीजिए कोई सेट, एस। ये तो डेफिनेट नहीं है सेट, इनडेफिनेट कोई भी लेटर लगा सकते हैं यहाँ पर, ब्रैकेट में लिख दीजिए रोस्टर फॉर्म के लिए। अब बताओ बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, इसके अलावा रोस्टर फॉर्म में एक और चीज़ आती है। जब हमने क्या देखा, एक मीनिंग देखी, फॉलो, ठीक है। अब किसी भी मीनिंग को रोस्टर फॉर्म में लिखना, और रोस्टर फॉर्म में लिखने का मतलब सिंपल सा होता है कि जो भी लेटर है या नंबर है सभी को कॉमा प्रोसेस में लिखना। तो इसको क्या करेंगे, इसको कॉमा प्रोसेस में लिख देते हैं, ठीक है, FOL और W। अब आप बात समझिएगा कि ये कहता है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन कर देता हूँ मैं एक बार। हमने क्या बनाया, एक सेट बनाया, और जो मीनिंग है उसको हमने लेटर में डाल दिया, ठीक बेटे, इस तरह से सभी को। पर सेट कहता है कि कोई भी एलिमेंट दोबारा यूज नहीं होगा, ठीक है, नो रिपीट, ठीक है, लेटर अगेन, ठीक है। तो यहाँ पे F 2 बार यूज हो रहा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, FOL और W, ये 2 बार रिपीट हो रहे हैं, उनको यूज हम नहीं करेंगे, ठीक है। बात बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है मैथमेटिक्स, इसको अगर हमें रोस्टर फॉर्म में बनाना है तो M आएगा, A आएगा, T आएगा, H आएगा, E, वापस से MA नहीं आएगा और T भी नहीं आएगा, क्या आएगा, I, C और S बन गया। बताइए ठीक है, कोई डाउट हो तो बताओ। तो ये आपने सीखा, ठीक है। चलिए
अब इसके साथ देखते हैं, रोस्टर फॉर्म के साथ देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कोशिश ये रहेगी कि लगभग सब कुछ कवर हो जाए, कॉन्सेप्ट भी हो जाए बेटे और एग्जाम्पल भी कर लें। एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अपने आप में दमदार होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 1, राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x² प्लस x माइनस का 2, ठीक है। हमें बेटा इक्वेशन दी है, इसमें इक्वेशन दी है हमें x² प्लस के x माइनस 2 इक्वल 0, ये इक्वेशन दी है और इसको लिखना है हमें, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में, रिटन इन द रोस्टर फॉर्म, ठीक है। नया क्वेश्चन आया, नई चीज़ हमारे माइंड में आई कि भाई इसको जब आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं। और रोस्टर फॉर्म में हमें पता है कि लेटर या नंबर से लिख सकते हैं कॉमा लगा के। अभी लेटर तो है नहीं, यहाँ पर नंबर्स हैं, पर नंबर थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं। हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो सॉल्यूशन समझिए, x² प्लस के x माइनस 2 बाई यूजिंग स्प्लिटिंग मिडिल 2 बन जाए 2, ठीक बेटे। और यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 2 बचा, माइनस 1 कॉमन लेंगे, x प्लस 2 इक्वल 0, तो x प्लस 2 हो गया और x माइनस 1 हो गया इक्वल 0। x की वैल्यू प्लस बाय 2 माइनस आ गया, x माइनस 1 इक्वल 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1। बताओ सही बात है। तो x के कितनी वैल्यू आ गई, 2 वैल्यू 1 और माइनस 2, यानी अल्टीमेटली हमने इसको क्या नंबर निकाल लिए। इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने में 2 नंबर हैं, एक तो आपके पास कितना है 1 है और एक क्या है -1 है। तो कोई भी सेट नाम रख लीजिए, तो इसके आगे एक 1 आ गया और एक -2 आ गया, ये इसका आंसर हो गया। सही बात है, तो बात समझ में आई बेटा, ठीक है, क्लियर बात। चलिए बहुत अच्छे, यहाँ तक आपको समझ में आई, ठीक। तो अब जानते हैं एग्जाम्पल के बाद, एग्जाम्पल 1 के बाद अब जानते हैं टाइप नंबर 2। एक हो गया आपका रिप्रेजेंटेशन रोस्टर फॉर्म, ठीक है बात। कहीं कोई समस्या हो बेटा पूछ लेना, दिक्कत नहीं लेना, ठीक है। अभी तक कोई समस्या तो नहीं, ठीक है, क्लियर है सब, बहुत अच्छे से ये समझ में आ रहा है ना, याद हो रहा है सब, माइंड में सेट कर लेना। कुछ चीज़ें तो हम बुक में देखते हैं, पर कुछ चीज़ें बेटे हमें बहुत ही कॉन्सेप्चुअल माइंड में रखनी होती हैं, ठीक है। अब रोस्टर फॉर्म हमें समझ में आ गया कैसे कैसे लिखते हैं। जैसे नंबर, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो सकता, वैसे कोई नंबर भी रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है बेटे। अगर 2-3 बार उसने दे दिया तो रिपीट नहीं करेंगे, आप एक ही बार उसको लिखेंगे, ठीक है, एक ही बार, जब रोस्टर फॉर्म की बात आएगी। अब टाइप नंबर 2 है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म, ये है बेटा। सेट को लिखने के 2 तरीके, या जो भी सिचुएशन है हमारे पास क्वेश्चन है उसको करने के 2 तरीके हैं ये, ठीक बेटे। अभी हमने क्या किया, रोस्टर फॉर्म को समझा, और रोस्टर फॉर्म के बाद क्या आ रहा है, अब आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म आपके पास आ रहा है, ठीक है बात। अब सेट बिल्डर फॉर्म को देखें, तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है देखिएगा बेटा। इसकी पहचान क्या है, सबसे पहले सेट बिल्डर फॉर्म में ब्रैकेट और x x लगाते हैं, कोई समस्या होती है उसको लिख देते हैं, ठीक है, लेस देन के साथ, ग्रेटर देन के साथ, ये बात सही है। सिंबल यहाँ पे एक ये यूज हो गया, इसको बोलते हैं बेटा सच दैट, आज से आपको याद रखना है, नया सिंबल है। और इसका एक और साइन होता है, ये बिल्कुल सीधे कर देंगे, ये भी क्या होता है सच दैट, ये आपको पता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेस देन। और इसको क्या बोलते हैं, एक तो लेस देन भी है और इक्वल टू भी है, इक्वल, सही बात है। ये क्या होता है बेटा, ग्रेटर देन होता है, और ये क्या होता है, ग्रेटर देन और इक्वल, ये 4 सिंबल। हालांकि इसमें से 2 सिंबल ये यूज होंगे, ये तो यूज होंगे नहीं, बाद में होंगे, पर ये जरूर यूज करने हैं, ये 2 बात है, ठीक है बेटे, लेस और लेस देन इक्वल टू, सही बात है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन को। अब आया हमारे पास क्वेश्चन, जैसा भी हमने लिया था, क्वेश्चन है सेट ऑफ वही नेचुरल नंबर, ठीक है, लेस देन 9, ठीक बेटा। इसको हमें किस में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में। नेचुरल नंबर बोल रहा है तो n लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत किससे करेंगे, x सच दैट x से, ठीक है बात। इसकी पहचान ही है कि सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक बेटे। तो सिचुएशन क्या है हमारे पास, ये तो एक तो होता है इसका, लिख दीजिए, सीधे लिख दीजिए सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है, अच्छा, लेस देन
9। एक तो आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं। थोड़ा और अच्छा लिखना है तो एक और तरीके से लिखेंगे, x सच दैट x, ठीक है, इक्वल टू n, ठीक है, या आप लिखेंगे इक्वल n तो लगा दें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से है, लेस देन 9 तक। और हम अपने दिमाग से जानते हैं कि नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कहाँ तक जा रहा है ये, 9 से लेस देन। बताओ सही बात है? यही चीज़ आपको समझनी है सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म में टाइप नंबर 2 ही आपको आना चाहिए। जो भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ तक जाएगी। इसने क्या कहा कि नेचुरल नंबर लेस देन 9। अब नेचुरल नंबर ये तो हम जानते हैं 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 भी आएगा। 1 लेस देन इक्वल का मतलब क्या, 1 भी आ रहा है, 1 से बड़े भी आएंगे। और इसका मतलब क्या है, 9 से छोटा आएगा, 9 नहीं आएगा क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है यहाँ पर। ठीक बात है, क्लियर बात होगी बेटा। तो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 आपको बताएगा सेट बिल्डर फॉर्म के बारे में, ठीक है। ध्यान से देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 और समझते हैं। ठीक बेटे, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 समझेंगे। x such that x is a positive integer and x square less than 40। इसको लिखना है रोस्टर फॉर्म में। किस में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। खोलना नहीं है, बंद करना है बस, ठीक है। तो रोस्टर फॉर्म में लिखना है बेटा ना। अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, समझते हैं। ये क्या कह रहा है, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अच्छा, इंटीजर पॉजिटिव 0 1 2 3 4 5 ऐसे होंगे बेटा पॉजिटिव इंटीजर, यही होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। और इसने बेटा सिचुएशन क्या दिया हमें, सिचुएशन ये दिया कि x की जगह पुट करें और स्क्वायर करें तो 40 से कम आए। तो पहला देखिए, 0 पुट करेंगे और 0 को स्क्वायर करेंगे 40 से कम ही आएगा। बताओ सही बात है, ठीक है। और 1 पुट करेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे तो भी आएगा। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का कितना आएगा 25 और 6 का करेंगे कितना आएगा 36। सही बात है, ओके। पर क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव इंटीजर ले रहा है, तो 0 को हम काउंट नहीं करते। इंटीजर में एक और खास बात है, जब पॉजिटिव इंटीजर बोले तो शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, 0 से नहीं होती है। नेगेटिव इंटीजर कहाँ से स्टार्ट हो बताओ, -1 से। 0 से तो होगा नहीं, क्योंकि 0 पे बेटा हम जानते हैं ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव, तो हम कैसे बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। सत्य बात है कि नहीं, आप लोग नोटिस करिए। इसलिए 0 नहीं आएगा। कहाँ तक आएगा आपका रोस्टर फॉर्म में, 6 तक। ये आपका हो गया, आंसर समझ में आया, ठीक है। यहाँ वैल्यू पुट करनी थी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ज़्यादा हो जाएगा। अब आगे नहीं जाएंगे, ठीक बात है। ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 2। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल 3 और 4, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत ढंग से हमें बात समझा रहा है कि किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करें, कैसे सॉल्व ना करें। राइट द सेट A 1 4 9 16 25 डॉट 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 ऐसे चला आ रहा है, और इसको लिखना है बेटा सेट बिल्डर फॉर्म में। मेरी बात बहुत अच्छे समझिएगा, सुनिएगा मैं क्या लिख रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। सेट बिल्डर फॉर्म, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म आया मेरे माइंड में ये सेट हो गया कि भाई मुझे x से शुरू करना है, ठीक बेटे। अब मैंने इस सिचुएशन को देखा कि ये भाई क्या है, ये है 1 का स्क्वायर, ये है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर, ऐसे चलता जा रहा है। अल्टीमेटली स्क्वायर तो सेम है पर 1 2 3 ये बदल रहा है। तो यानी सिचुएशन क्या लग रही है बताइए, n का स्क्वायर, n इक्वल 1 रखिए 1 का स्क्वायर, n इक्वल 2 रखिए 2 का स्क्वायर, सही बात है। और यहाँ पे हम बोल देंगे n क्या है, n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अच्छा, बाउंडेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि बाउंडेशन है ही नहीं यहाँ पर।
अब मान लो यहीं रुक जाता तो मैं क्या बोलता, नेचुरल नंबर 1 से लेके 5 तक। मान लीजिए कि अगर यहाँ नहीं होता तो मैं ये बोलता कि भाई 1 से शुरुआत हो रही है नेचुरल नंबर की और 5 तक जा रहा है, खत्म। बट ये डॉट डॉट चल रहा है तो हम इसमें कुछ भी नहीं लिखेंगे, ये तो लिमिट के लिए होता है, कहाँ से लेके कहाँ तक। बात ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 समझ में आ गया होगा, ठीक है। कुछ चीज़ें नहीं जानने को मिलती हैं भाई, जगह जगह जाएंगे तो कुछ नया से तो मिलता है, ठीक। चलिए नए देने की जो क्वालिटी होती है वही टीचर में होती है, जितनी जगह पढ़ाएंगे उतनी चीज़ें नहीं मिलेंगी कहीं ना कहीं। तो डिफरेंस आपने देख लिया, बताओ ठीक है। चलें आगे। एग्जाम्पल नंबर 4 बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत काम का है। आपको सेट दिया है, द सेट 1/2, 2/3 और 3/4। ये कॉमन सेंस जानना है कि हम लोग किसी भी नंबर को अगर देखते हैं तो किस तरह से उसको जज करते हैं। इसको लिखना है इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लिखना है बेटा। किसमें लिखना है? सेट बिल्डर फॉर्म में। और सेट बिल्डर फॉर्म लिखने से हमारे माइंड में पहले ही घंटा बच जाता है कि भाई एक्स इज एक्स लिखना जरूरी है। अब ना तो कोई ये सेट ठीक से दिख रहा है, कोई सिचुएशन बना दी इसने। अब हमें इस सिचुएशन को समझना है कि भाई किस तरह से समझें। सिचुएशन हमने समझी कि यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, n 1 2 3 4 बढ़ रहा है और यहाँ पे एक ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इसकी सिचुएशन का नाम है n और n+1। बताओ ठीक बात है। अगर देखिए n इक्वल में 1 पुट करता हूँ तो 1 1+1 कितना आ गया, 1/2 पहला आ गया, ठीक है। और अगर 2 पुट करते हैं तो 2 2+1 कितना, 3 हो गया। सही बात है बेटा। तो n की वैल्यू कहाँ से चलाएंगे बताओ, 1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, 6 तक या लेस देन 7 तक। सत्य बात है, बताइए ठीक है। तो जैसी वैल्यू रखेंगे और वैसे ही वहाँ पर आ जाएगी, कोई समस्या तो नहीं। चलिए बाकी फिफ्थ वाला आप मैचिंग करेंगे और अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। 1.1 ठीक है, यस नो पहले हो गए थे आपके, है ना। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, ठीक है बेटा। 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और चलते हैं फिर, ठीक है। वो तो हो ही गया था हमारा 1.1, तो मतलब पहला क्वेश्चन तो हो ही गया था। यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ। एग्जाम्पल लगाने हैं हमें, भूलने नहीं बेटा, है ना। एग्जाम्पल लगाने हैं। इसके पहला जो दे रखा है एग्जाम्पल, मतलब जो छोड़ा है मैंने, उसमें तो आप मैच ही कर लोगे, प्रिंसिपल 0 ये सब, इससे कोई बात ही नहीं है। फिर भी पहला जो कह रहा है प्रिंसिपल, देखो किससे मैच हो, डी से मैच हो रहा है, प्रिंसिपल को लिखा है उसने सेट बिल्डर रोस्टर में। और दूसरा 0 किसका आ रहा है बताइए, 0 जो आ रहा है सी का, क्योंकि इंटीजर है और x+1 इक्वल 1 सॉल्व करोगे तो 1 से 1 कट जाएगा तो x इक्वल 0 बचेगा, सी का। 1 2 3 6 9 18 ये किसका है बताओ, पॉजिटिव इंटीजर, डिवीजन है 18 के, एक है भाई। 1 2 3 6 9 18 ये डिवीजन किसके हैं, 18 के डिवाइडर है, हो गया। अब बाकी बचा हुआ कितना हो गया, बी का। आसान रहा फिर बेटा। यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, ठीक है। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। पहला तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 शुरुआत करेंगे और समझेंगे कि भाई क्या मतलब है किस चीज़ का, क्या नहीं, ठीक है। फिर से 2 सिंबल को पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए 2 वर्ड, एक होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं बेटा बिलोंग्स टू, और एक होता है आपका नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। एक ये है, एक हो गया बिलोंग्स टू, एक हो गया आपका बेटा नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग का मतलब रहने से, कहीं भी हम जाते हैं तो भाई कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप पूछते हैं, आप बता देते हैं भाई उस जगह से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कोई पूछेगा उस जगह से बिलोंग करते हैं। बिलोंग करने का मतलब रहने से हो गया कि हम वहाँ रहते हैं, और नॉट बिलोंग का मतलब वहाँ नहीं रहते हैं, ठीक है बात। तो सेट में अल्टीमेटली कौन रहता है बताइए, सेट में एलिमेंट रहते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 6 ये दिया है, ठीक है। और फिल्म ने पूछा है कि भाई 5 के अंदर क्या आएगा, सेकंड 8 के अंदर क्या आएगा, थर्ड 0, फोर्थ 4A, फिफ्थ
और 6 10 8, ठीक है। तो स्टिल ब्रेस्ट में हमें भरना है कि भाई क्या 5 इसके अंदर रह रहा है सेट में, बिलोंग्स का मतलब रहना, और एलिमेंट इसमें रहते हैं। तो देखा हमने 5 किस में बिलोंग कर रहा है, सही बात है, कौन सा आएगा बिलोंग्स, ठीक। क्या 8 इसमें बिलोंग कर रहा है, 8 इस सेट में रह रहा है, नहीं रह रहा तो क्या लगाएंगे, नॉट बिलोंग्स, ठीक है बेटे। 0 इसके अंदर है, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलोंग। क्या 4 इसके अंदर दिख रहा है, रह रहा है तो बिलोंग्स। 2 इसके अंदर है, बिल्कुल बिलोंग। 10 इसके अंदर नहीं है, नॉट बिलोंग। मतलब क्लियर हो गया। जो इसके अंदर मैच करेगा तो यस, जब मैच नहीं करेगा तो नो। जो रह रहा है एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट अगर इसके अंदर दिखाई दे रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, तो बिलोंग्स टू, अगर नहीं रह रहे हैं तो नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है बात। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे बहुत ही अच्छे से बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में सभी में इसने कहा है कि जितने भी आपको क्वेश्चन दे रखे हैं 6, सभी को आप रोस्टर फॉर्म में चेंज कर दीजिए। सभी को रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। और रोस्टर का मतलब होता है बेटे किस में चेंज करना, कॉमाज में लिखना, लेटर्स में लिखना, या डिजिट में लिखना, या नंबर्स में लिखना, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया, ए को रिप्रेजेंटेशन पहले दे रखी है, ए से रिप्रेजेंट करना। एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है। एंड इंटीजर कैसे है बेटा, -3 से लेकर के <7 तक, आप समझ गए होंगे। तो इसका आंसर ये हो जाएगा कि -3 से लेकर के इंटीजर, ठीक है, कहाँ तक जाएंगे बेटा, 1 2 3 4 5 और 6 तक, <7, ठीक है, आसान से था। सेकेंड वाला बी में दिया है इसने, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर <6। तो नेचुरल नंबर लेने <6, 1 2 3 4 5, बस <6 बोला है उसने, ठीक है, ये हो गया। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में उसने ऐसे नंबर लेने हैं, एक्स सच दैट एक्स इज ए 2 डिजिट नंबर या नेचुरल नंबर। ऐसे नेचुरल नंबर लेने हैं जिनके 2 डिजिट का सम कितना हो, 8 हो। तो 2 8 का सम कितना हो, 8 हो। तो जैसे 1 और 7, 7 और 1, इनको 8 को सम करने 8 आ रहा है, 2, ठीक है, और 6 8 हो जाते हैं, 6 और 2 8 हो जाते हैं, ठीक है। 3 और 5, 5 और 3, ठीक बेटा, 8 हो गए, ठीक है। 44 हो गया, 0 और 8 हो गया, पर ये 2 डिजिट का नहीं है तो 8 0 लेंगे बस इसमें, सही बात है, 8 0 लेंगे सर इसमें। अच्छा और बताइए कौन सा रह गया जिसका सम 2 डिजिट का सम कितना आए, 8 आए, और 2 डिजिट के नंबर ही लेना है, 1 डिजिट का नंबर नहीं लेना है। बताइए कौन सा रह गया, हो गया सर। 1 7 हो गया, 2 के साथ हो गया, 3 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, 5 के साथ अल्टीमेटली अपने आप हो जाएगा, 3 के साथ हो गया तो ठीक है, और सभी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बढ़े 4th की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4th में कह रहा है कि भाई कोई ऐसा सेट है, एक्स इज दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर, इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर विच इज डिवीजन ऑफ 60, विच इज डिवीजर ऑफ 60। ऐसे प्राइम नंबर बताने हैं जो 60 को डिवाइड करते हो। 60 को डिवाइड करने में प्राइम नंबर कितने होते हैं, एक 2 होता है, एक 3 होता है, एक 5 होता है। हालांकि 60 के डिवीजन तो बहुत है, 60 को डिवाइड करने में 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से भी हो सकता है, 6 से भी हो सकता है, ठीक है, और आपका 10 से भी हो सकता है, और 12 से भी हो सकता है, 15 से भी हो सकता है, 30 से भी हो सकता है, अपने आप में 60 से भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली प्राइम नंबर तो इसमें 2 3 5 ही आ रहा है। इसमें देखेंगे 3 आ रहा है प्राइम नंबर, इसमें देखेंगे 2 into 5 आ रहा है, 3 into 4 आ रहा है, 3 into 5 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। तो अल्टीमेटली प्राइम नंबर कितने आ रहे हैं, सही बात है बेटा, समझ में आ गई बात। प्राइम नंबर ही हमें देने थे फैक्टर। अब 5th वाले में ट्रिगोमेट्री को पूछा गया है, ट्रिगोनोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिगोनोमेट्री को रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा, टी है, आर है, आई है, जी है, ओ एन एम ई, ठीक है, टी आएगा नहीं, टी आ चुका है, आर है भाई, बताओ सत्य बात है, ठीक है बेटे।
कोई 2 बार आ गया है, आर 2 बार आ गया है, तो इसलिए आर नहीं आएगा। ठीक, अब सही है। कोई भी एलिमेंट दोबारा हमें नहीं लेना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लास्ट वाला क्वेश्चन कह रहा है बेटर, तो लास्ट वाले क्वेश्चन में बेटर में आप क्या कर देंगे भाई, BETTER बेटर दे रखा है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे एफ को, तो क्या आएगा, V आएगा, E आएगा, T आएगा और बेटा R आएगा, बस खत्म। ठीक है, अब बताइए कोई समस्या हो तो बताइए, नहीं तो आगे चलें फिर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है बेटा, रट गए अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि भाई रोस्टर फॉर्म क्या है बेटा और सेटुलर फॉर्म क्या है। ठीक है, क्या भी कुछ बाकी है, बताओ यस या नो, समझ में आ गया, यस या नो। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और 4 को सीखते हैं, 4, 5, 6 अभी खत्म करते हैं एक्सरसाइज को। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है सभी को, आप लिखिए सेट बिल्डर फॉर्म में, राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, और आपको गिवन है रोस्टर फॉर्म में 3, 6, 9, 12 ये दिया है ए। अब इन ध्यान से इसको देखा और देखने में ये समझ में आया कि भाई ये 3 का मल्टीपल है अपने आप में, 3 into 1 है, 3 into 2 है और 3 into 3 है बेटा, और 3 into 4 है, और कुछ है नहीं ये। तो इसको रोस्टर फॉर्म में सेट में लिखने के लिए 2 बात तो हम पहले से जानते हैं। ठीक है, किसके मल्टीपल है ये, 3n के, वेयर n इक्वल कहाँ से चल रहा है बताओ, 1 से लेकर के कितना चल रहा है, 4 तक, बताओ। ठीक है, हो गया रोस्टर फॉर्म, 3n, n की देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये आएगा, मल्टीपल है 3 के। यहाँ एक बार लिख सकते हैं द मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, द मल्टीपल ऑफ 3, आपको ज़्यादा ही मन कर रहा है थ्योरी लिखने का, लिख सकते हैं जो समस्या है ये। हाँ कंपल्सरी बेटा, n नेचुरल नंबर है, हाँ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है, ये 3n लगा दी, समझ गया वो। ठीक है, वो अपने आप समझ जाएगा, इसी को दिक्कत वाली बात नहीं। बी वाला देखते हैं, 2, 4, 8, 16 और 32। यहाँ हमने इसको भी नोटिस किया कि भाई 2 की पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, अल्टीमेटली पावर कितनी है, 2 की पावर है। 2 की पावर नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4 5, यही हमें हिंट मिल गया कि इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करेंगे, x x, तो क्या करेंगे 2 की पावर n, सही बात है, और n की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक स्टार्ट हो रही है बेटा, 5 तक, एक को लगा देंगे, ये सिचुएशन अंडर कंट्रोल। ठीक बात। थर्ड क्वेश्चन में कुछ लगभग ऐसा ही है, 5, 25, 125 और 625। तो इसको भी आप देख पा रहे हैं, 1 की पावर 1, 5 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 5 की पावर 4, दैट इज इन द सेटुलर फॉर्म x इक्वल 5 की पावर n, वेयर n इक्वल 1 से लेकर के कहाँ तक जा रहा है, 4 तक। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4th वाला, 2, 4, 6 ... दिस इज इंटीजर, ये इंटीजर है बेटा, और इंटीजर है तो इंटीजर को हम इसमें बाउंडेशन तो नहीं कर सकते क्योंकि इसने लिमिट हटा दी है, तो हम इसको बस इतना लिख सकते हैं, x इज दैट x द सेट ऑफ क्या है, इवन नंबर, बस इतना लिख सकते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि लिमिट नहीं है यहाँ पर। ठीक है, फिफ्थ वाला देखिएगा, फिफ्थ वाला 1 का 149 और डॉट करके 10 का 100। तो हमने देखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर फॉर्मेट है, तो हम इसको बहुत अच्छे से लिख सकते हैं सेटुलर फॉर्म में, x इज दैट x अल्टीमेटली किसका है, ये n का स्क्वायर है, स्क्वायर सब पे सेम है, ये n बदल रहा है बस। तो इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चल रही है, 1 से लेकर के 10 तक। क्वेश्चन नंबर 4 समाप्त हो गया। ठीक है, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन हमें क्या सिखाएगा वो देख लेते हैं आज, और पहली एक्सरसाइज तो समाप्त हो ही जाएगी। ठीक है बेटा, अच्छे से देखिए,
समझिए, बार बार देखिए क्या दिक्कत है, इसलिए तो पहुंचा रहे हैं आप लोगों के लिए यूट्यूब पर, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। कोई चीज़ मान लो आपके माइंड से निकल रही है तो उसको ज़रूर देखें, और एक बार घर पे जाके फास्ट ट्रैक में ज़रूर देखें बेटा, है ना। जब भी मैं अपलोड करूँगा इसको तो इसको पक्का देखें, ताकि आपकी मेमोरी में वो चीज़ें सेट हो जाएँ, बहुत ही तेज़ी से सेट हो जाएँ। आज का टाइम बहुत सारी चीज़ों का है। किसका टाइम है भाई? एक तो है आपको सीखना, और एक है आपके अंदर इंटेलिजेंसी, स्मार्ट वर्क आना। स्मार्ट वर्क तभी आता है जब किसी भी चीज़ को हम बार बार एक्सपीरियंस लेते हैं। इतना स्मार्ट वर्क आएगा कि आपके पास कोई भी किताबें हों, कहीं से भी क्वेश्चन दे दें बोर्ड एग्जाम में या आपके स्कूल के एग्जाम में, तो आप कर पाओगे। ठीक है, तो आप याद रखिए कि हमें स्मार्ट इंटेलिजेंसी माइंड में रखनी है, इसलिए हम एनसीईआरटी या अलग से जो भी रिसोर्स अपना रहे हैं मैथ को करने के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें क्या है, और हजारों लाखों बच्चों से डिफरेंट होना है, और डिफरेंट होने के लिए डिफरेंट तरीके से सोचना और किसी भी क्वेश्चन को बहुत तेज़ी से करना आना चाहिए। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इसमें कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इसका अल्टीमेटली मतलब बेटा ये है कि हमें आपको सेट वाला फॉर्म में दे रखे हैं और किस में चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है। पहला क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ए इक्वल आपको दे रखा है एक्स सच दैट एक्स एन ऑड नेचुरल नंबर। तो पहले क्वेश्चन में ऑड नेचुरल नंबर दे रखा है, तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 9 11 ऐसे चलता जाएगा, यही आपका हो गया। लिमिट तो उसने दी नहीं, तो इसलिए हो गया। सेकंड क्वेश्चन बड़ा काम का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन बी, ठीक, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, ठीक है, -1/2 लेस देन एक्स और लेस देन 9/2। ठीक है बेटा, इंटीजर्स आपको ध्यान से पकड़ने हैं। अच्छा, इसमें क्या बोल रहा है कि -½ से लेकर के कहाँ तक जा रहा है भाई? आधा हो गया, 1 हो गया, फिर 1.5 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 2.5 हो गया बेटा, है ना, फिर 3 हो गया, फिर 3.5 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर क्या आया? 4.5। 4.5 तो है 9/2, है ना। तो ये क्या बोल रहा है? इंटीजर। अब इंटीजर रेशनल नंबर तो होते नहीं भाई, ये तो आएंगे नहीं, अपॉन वाले हैं। ठीक है, इंटीजर कैसे होते हैं? 1 2 3 4 प्लस का या माइनस का। अब ये तो आएंगे नहीं, ये तो भाई क्या है? रेशनल नंबर है। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या होगा? बहुत ध्यान समझ, 0, ठीक है, इसके बाद 0 भी आएगा, भूल गया मैं। 0 1 2 3 और 4 ये आएंगे। ठीक है बेटा, क्योंकि दीज आर इंटीजर, ठीक है, और ये इंटीजर नहीं है, क्योंकि इंटीजर रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होते बेटा। ये बात आपको बहुत ध्यान समझनी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है कि सी एक्स सच दैट एक्स, ठीक है, इज एन इंटीजर, ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन 4। यानी एक्स की जगह ऐसा इंटीजर आपको लेने हैं, इंटीजर लेने हैं जो क्या हो? 4 के बराबर हो या 4 से कम हो। तो एक्स की जगह आप 0 ले सकते हैं। ठीक है, और क्योंकि देखो इंटीजर बोला है, इंटीजर में सब आएंगे। अगर पॉजिटिव बोलता तो 1 से स्टार्ट करते, या नेगेटिव बोलता तो 1 से करते। ठीक है, ओनली इंटीजर बोला है तो 0 से। ±1 रखेंगे तो भी 4 से कम आएगा, और +-2 रखेंगे तो 4 के इक्वल आ जाएगा, पर 4 से ज़्यादा नहीं होगा। तो इतना ही बनेगा इसका। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में कर देते हैं, -2 -1 0 1 और 2। बताओ सही बात है? हो गया। लिस्ट में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं लिस्ट में हमने लिख लिए उसको। ठीक है, चलिए अब करते हैं फोर्थ वाला। फोर्थ वाले में क्या होगा? डी, लॉयल है तो लॉयल को क्या लिखेंगे? एलिमेंट LOY और A, खत्म कहानी। ठीक है, और सिंपल सा है। फिफ्थ वाले में आपको दे रखा है कि ऐसे मंथ के नेम लेने जिसमें 31 डेज ना आए, कम हो। तो पहला क्या है बेटा? फेब। मार्च किसका? 31 का। फेब के बाद क्या आएगा बताइए? अप्रैल, जो चल रही है हमारी। अप्रैल के बाद मई क्या आता है? 31 का। क्या आएगा बताओ? जून। ठीक है, इसका 2 मंथ हो बच रहे हैं। जून का, जुलाई क्या है? 31 का। अगस्त भी 31 का है, और सितंबर, और उसके बाद क्या आएगा? नवंबर। खत्म। ठीक है, ये ऐसे मंथ हैं जो 31 डेज इसमें कम होते हैं, 31 से कम होते हैं। ठीक है,
चलिए 6 वाला लास्ट, ये कह रहा है कि x सच दैट x इज ए कॉन्स्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रेसिडिंग के, प्रेसिडिंग मतलब के से पहले वाले आपको क्या लेने, कॉन्सोनेंट लेने हैं। तो ए तो आएगा नहीं, क्या आएगा, बी सी डी ई एफ, ई तो आएगा नहीं, ठीक है। एफ, एफ के बाद क्या आएगा, जी एच आई और जी, आई नहीं आएगा, वॉवेल है, कांस्टेंट बात कर रहा था, ठीक है। खत्म हो गया फिफ्थ वाला क्वेश्चन। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट इज द फर्स्ट, मैचिंग कर लेते हैं लास्ट वाले को, ठीक है, ताकि आपकी पूरी एक्सरसाइज भी हो जाए और ग्रुप में भी आ जाए, ठीक है। तो पहला फर्स्ट इसने दिया है 1 2 3 6, सेकंड दिया है बेटा 2 और 3 एलिमेंट दिए हैं, और थर्ड इसने दिए हैं MATH, ठीक है, EICS मैथमेटिक्स, और फोर्थ वाला दिया है आपको 1 3 5 7 और 9 ऑड नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर है, फर्स्ट का जो आंसर है वो क्या है, x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवीजर ऑफ 6, ठीक है। डिवीजर ऑफ 6 प्राइम नंबर क्या है ये, तो ये a हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो सेकंड आंसर हुआ फर्स्ट का, एक प्राइम नंबर है डिवीजर 6 के, और सेकंड कह रहा है ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसका बी सही हो गया। इसका डी है मैथमेटिक्स का, ठीक है। अब बचा कौन सा, ए हो गया, बी हो गया, और कौन सा बच रहा है, सी, नेचुरल नंबर डिवीजन ऑफ 6, खत्म, ठीक। पूरी 1.1 खत्म हो गई। करिए आराम से, रिवीजन करिए, एंजॉय करिए। आगे भाई